5000 साल पुरानी एक ऐसी नगरी जो समुद्र की गहराइयों में डूब गई, 9 लाख सोने के महलों वाला शहर जिसका अस्तित्व आज भी विज्ञान के लिए पहेली है। द्वारका, मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े वो रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। आज हम खोलेंगे उन रहस्यमयी दरवाजों को जिन्हें इतिहास ने सदियों से बंद रखा है। यह है कृष्ण पार्क और उनसे जुड़े स्थानों का सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी सुलगता है। क्या सच में द्वारका समुद्र में डूब गई थी? मथुरा की जमीन के नीचे क्या दबा है? यूला कांडा में दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर क्यों बना? इन सभी सवालों के जवाब आज मिलेंगे इस वीडियो में। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका नगरी का वर्णन इतना भव्य है कि आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। कहा जाता है कि इस नगरी में 9 लाख से भी अधिक महल थे और हर महल सोने से सजा हुआ था। विश्वकर्मा ने खुद इस नगरी का निर्माण किया था। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागी तो यह पूरी नगरी रातों रात समुद्र में समा गई। यह कोई मिथक नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे मिले अवशेषों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वैज्ञानिकों ने जब गहराई में जाकर खोजबीन की तो उन्हें एक सुनियोजित शहर के अवशेष मिले। दीवारें, मकान, सड़कें और बंदरगाह के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये संरचनाएं करीब 5000 साल पुरानी हैं, बिल्कुल वैसा ही समय जब भगवान कृष्ण धरती पर थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी विशाल और समृद्ध नगरी एक रात में कैसे समुद्र में समा सकती है? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई दैवीय घटना? पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः कोई भीषण भूकंप या सुनामी आई होगी। लेकिन प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि यह कृष्ण की इच्छा थी कि उनके जाने के बाद द्वारका का कोई निशान न रहे। आज भी समुद्र की गहराइयों में बहुत कुछ दबा पड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विदेशी शोधकर्ता लगातार खोजबीन में लगे हैं। हर नई खुदाई में कुछ नया सामने आता है। पत्थर की मूर्तियां, बर्तन, मुहरें और अन्य कलाकृतियां मिली हैं जो उस समय की उन्नत सभ्यता का प्रमाण हैं। लेकिन अभी भी अधिकांश शहर समुद्र की गोद में छिपा हुआ है। समुद्री धाराएं और गहराई इतनी अधिक है कि पूरी तरह से खुदाई करना लगभग असंभव है। अब बात करते हैं मथुरा की, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्मभूमि परिसर आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ की जमीन के नीचे कई परतें हैं, हर परत एक अलग युग की कहानी कहती है। पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ पर मंदिरों के ऊपर मंदिर बने हैं। इतिहास में कई बार इस स्थान को तोड़ा और फिर से बनाया गया। मुगल शासक औरंगजेब ने 17वीं सदी में यहाँ के भव्य केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन उससे पहले क्या था? और उससे भी पहले क्या था? यह आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगस्त 9 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में एक बड़े आयोजन की घोषणा की थी। इस आयोजन का उद्देश्य इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करना और उसके संरक्षण की मांग करना था। यह परिसर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अमूल्य खजाना है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर कुछ न कुछ कहानी सुनाता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक और सामाजिक विवादों के कारण यहाँ पर व्यापक पुरातात्विक खुदाई नहीं हो पाई है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि अगर यहाँ गहन शोध किया जाए तो बहुत से रहस्य सुलझ सकते हैं। भूमिगत संरचनाओं, प्राचीन मंदिरों के अवशेष और अन्य कलाकृतियां मिल सकती हैं जो हमारे इतिहास को नया आयाम दे सकती हैं। अब हम चलते हैं यूला कांडा की ओर, जो भारत में दुनिया के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण मंदिर का घर है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना अपने आप में एक चमत्कार है। यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा है
जहां साल के अधिकांश समय बर्फ रहती है। फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी दुर्गम जगह पर यह मंदिर क्यों बनाया गया? स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने कुछ समय बिताया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक गुप्त तीर्थ स्थल है जिसे सदियों से छिपाकर रखा गया है। इस मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और मौसम अत्यंत कठोर है, वहां इतनी सुंदर और मजबूत संरचना बनाना असाधारण है। यह मंदिर कई सदियों पुराना माना जाता है, लेकिन इसका सटीक निर्माण काल अभी भी विवाद का विषय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मध्यकालीन है, जबकि कुछ इसे और भी प्राचीन मानते हैं। मथुरा क्षेत्र में दबे मंदिरों और संरचनाओं का रहस्य भी कम रोमांचक नहीं है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मथुरा कभी भारत के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत शहरों में से एक था। यहाँ हजारों मंदिर थे, विशाल पुस्तकालय थे और कला केंद्र थे। लेकिन आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं ने इस शहर को बार बार तबाह किया। हर बार शहर को फिर से बसाया गया, लेकिन पुरानी संरचनाएं जमीन के नीचे दब गईं। आज मथुरा की सड़कों के नीचे कई परतों में इतिहास दबा पड़ा है। कुछ जगहों पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिरों के स्तंभ, मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं। ये अवशेष बताते हैं कि यहाँ कभी कितना वैभव था, लेकिन अधिकांश क्षेत्र अभी भी अछूता है। शहरीकरण और आधुनिक निर्माण कार्यों के कारण व्यापक खुदाई संभव नहीं हो पाती। द्वारका को द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों में इस नगरी का उल्लेख अलग अलग नामों से मिलता है। महाभारत, भागवत पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का विस्तृत वर्णन है। इन ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक दिव्य नगरी थी जिसकी स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी थी और इसकी सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य थी। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका में 6 द्वार थे, इसीलिए इसका नाम द्वारका पड़ा। हर द्वार पर विशाल प्रहरी तैनात रहते थे। नगरी के चारों ओर समुद्र की लहरें थीं, जो एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती थीं। लेकिन जब कृष्ण ने देह त्यागी तो यह सारा वैभव समाप्त हो गया। ग्रंथों के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के 7 दिन बाद ही समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। यह घटना इतनी अचानक और विनाशकारी थी कि कोई कुछ बचा नहीं पाया। आज के समय में समुद्र विज्ञानी और पुरातत्वविद इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह किसी भूकंप का परिणाम था? क्या समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ गया था? या फिर यह कोई ऐसी घटना थी जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? कृष्ण के जन्मस्थान और संबंधित स्थलों से जुड़े अनसुलझे ऐतिहासिक प्रश्न आज भी बने हुए हैं। पहला सवाल यह है कि कृष्ण का सटीक जन्म स्थान कहाँ था? हालांकि परंपरागत रूप से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि परिसर को यह स्थान माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत अलग है। दूसरा सवाल यह है कि गोकुल और वृंदावन में कृष्ण के बचपन से जुड़े स्थानों की सटीक पहचान क्या है? तीसरा बड़ा सवाल द्वारका की भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है। समुद्र में मिले अवशेष वास्तव में द्वारका के ही हैं या किसी अन्य प्राचीन सभ्यता के? चौथा सवाल यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कृष्ण कहाँ खा गए और उन स्थानों की आज क्या स्थिति है? ये सभी प्रश्न आज भी शोध का विषय हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में इन विषयों पर काम चल रहा है, लेकिन ठोस प्रमाणों की कमी और क्षेत्रों में खुदाई की मुश्किलों के कारण निश्चित जवाब मिलना कठिन है। द्वारका के समुद्र में डूबने की घटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रोचक है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में समुद्र का जलस्तर आज से काफी अलग था। हिमयुग के बाद जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो समुद्र का स्तर बढ़ा। यह संभव है कि द्वारका जैसे तटीय शहर धीरे धीरे या अचानक समुद्र में समा गए हों।
लेकिन ग्रंथों में वर्णित घटना इतनी तीव्र और अचानक थी कि उसे सामान्य समुद्र स्तर वृद्धि से नहीं समझाया जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि शायद कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आई हो। भारतीय उपमहाद्वीप भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है और इतिहास में कई बार विनाशकारी भूकंप आए हैं। अगर 5000 साल पहले गुजरात के तट पर कोई बड़ा भूकंप आया हो तो वह पूरी तटीय पट्टी को तबाह कर सकता था। समुद्र में अचानक बनी विशाल लहरें पूरे शहर को मिनटों में डुबो सकती थीं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर का इतिहास भी बेहद जटिल है। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लामी सभी काल की परतें मिलती हैं। प्राचीन काल में यहाँ भव्य मंदिर था जिसे कई बार तोड़ा और बनाया गया। महमूद गजनवी ने 11वीं सदी में यहाँ के मंदिर को लूटा और तोड़ा। फिर स्थानीय राजाओं ने उसे फिर से बनवाया, लेकिन औरंगजेब के काल में फिर से विध्वंस हुआ। आज जो संरचना दिखाई देती है वह कई युगों की मिलीजुली विरासत है। पुरातात्विक खुदाई में यहाँ गुप्तकाल और उससे भी पहले के अवशेष मिले हैं। इससे साबित होता है कि यह स्थान कम से कम 2000 साल से निरंतर पूजा और श्रद्धा का केंद्र रहा है। लेकिन सबसे निचली परतों तक पहुंचना अभी बाकी है। यूलाकांडा के मंदिर की कहानी भी रहस्यमयी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर पांडवों के समय से भी पहले का है। कुछ लोग कहते हैं कि यह महाभारत काल में भी मौजूद था, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मंदिर की वास्तुकला में हिमालयी शैली की झलक मिलती है, जो इसे अन्य कृष्ण मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ की मूर्तियां और नक्काशी अद्भुत हैं। इतनी ऊंचाई पर इतनी बारीक कला का होना आश्चर्यजनक है। यह मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही दर्शन के लिए खुलता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर भी हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। द्वारका के पानी के नीचे मिले अवशेषों में से कुछ बेहद दिलचस्प हैं। समुद्री पुरातत्वविदों ने यहाँ विशाल पत्थर की संरचनाएं देखी हैं, जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित हैं। ये संरचनाएं एक सुनियोजित शहर का हिस्सा प्रतीत होती हैं। सड़कों के निशान, इमारतों की दीवारें और यहाँ तक कि जल निकासी प्रणाली के अवशेष भी मिले हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ एक अत्यंत विकसित सभ्यता रहती थी। समुद्र की गहराई और धाराओं के कारण यहाँ काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। फिर भी नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। हर नए अभियान में कुछ नई खोज होती है। हाल के वर्षों में मिट्टी के बर्तन, मुहरें और कुछ धातु की वस्तुएं भी मिली हैं। इनका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं उस काल की हैं जब कृष्ण का काल माना जाता है। कृष्ण पार्क और उनसे जुड़े स्थानों का यह रहस्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह हमारी प्राचीन सभ्यता की उन्नति और विकास को दर्शाता है। यह बताता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल वास्तुकार, योजनाकार और समाज निर्माता थे। लेकिन साथ ही यह रहस्य यह भी दिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। चाहे कितना भी भव्य और मजबूत शहर हो, प्रकृति के आगे सब कुछ नश्वर है। द्वारका का डूबना इस बात का प्रमाण है कि कोई भी सभ्यता अमर नहीं है। समय और प्रकृति सब कुछ बदल देते हैं। आज हम जो शहर बसा रहे हैं, वे भी कल इतिहास बन जाएंगे। मथुरा में भी यही हुआ। कई बार शहर बना, तबाह हुआ और फिर बना। हर बार एक नई परत जुड़ती गई। आज हम उस जमीन पर चल रहे हैं जिसके नीचे सदियों का इतिहास दबा है। हर कदम पर एक कहानी है, हर पत्थर एक गवाह है। अगर हम इन रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं, तो हमें विज्ञान और आस्था दोनों को साथ लेकर चलना होगा। केवल धार्मिक भावनाओं या केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा। दोनों का संतुलन जरूरी है।
पुरातत्व विभाग को और अधिक संसाधन और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक विवादों को एक तरफ रखकर शुद्ध शोध की अनुमति होनी चाहिए। तभी हम अपने इतिहास को सही मायने में समझ पाएंगे। द्वारका के समुद्र में छिपे रहस्यों को पूरी तरह उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। आधुनिक तकनीक जैसे कि सोनार मैपिंग, रिमोट सेंसिंग और अंडर वाटर रोबोट्स का उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक लंबा और खर्चीला काम है, लेकिन परिणाम अमूल्य हो सकते हैं। कृष्ण पार्क का यह सबसे बड़ा रहस्य द्वारका की डूबी नगरी, मथुरा की दबी परतें और यूला कांडा का ऊंचा मंदिर सब मिलकर एक अद्भुत कहानी बनाते हैं। यह कहानी हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। इसे संजोना और समझना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें यह विरासत सुरक्षित रखनी है। अगर आपको यह रहस्य दिलचस्प लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। अपनी राय और सवाल कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप मानते हैं कि द्वारका वास्तव में समुद्र में डूब गई थी? क्या आपने कभी मथुरा या द्वारका की यात्रा की है? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य के बारे में जान सकें। हमारे चैनल पर और भी कई रहस्यमयी कहानियां हैं, उन्हें भी देखें। अगली वीडियो में हम एक और अनसुलझे रहस्य को खोलेंगे। तब तक के लिए इतिहास के इन रहस्यों पर सोचते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए। धन्यवाद।